गंगा नदी दुनिया भर में रहने वाले 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं के लिए पवित्र है। हालांकि इतिहासकार जोसेफस के अनुसार नूह की बाढ़ के बाद के दिनों में गंगा को पिसन नदी कहा जाता था। दरअसल पिसन एक नदी का नाम था जो बाढ़ से पहले के समय में ईडन गार्डन में बहती थी। हालांकि महान बाढ़ ने पृथ्वी की सतह को फिर से व्यवस्थित किया, फिर भी लोगों ने नदियों का नाम ईडन गार्डन की नदियों के नाम पर रखना चुना। हालांकि नूह के विद्रोही बेटे हाम ने शैतान की पूजा की। उसने अफ्रीका की गीहोन नदी का नाम बदलकर नील रख दिया और उसके पोते निम्रोद ने निन्वे से बहने वाली हिदेकेल नदी का नाम बदलकर टिग्रिस रख दिया। उन्होंने लोगों के दिमाग से बाढ़ से पहले के इतिहास को मिटाने के लिए ऐसा किया ताकि वे अपने पूर्वजों आदम और हव्वा के पास न लौटें और उन्हें बनाने वाले सच्चे निर्माता यहोवा को न पाएं। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में नूह को मानव जाति का पूर्वज बताया गया है, न कि आदम और हव्वा को। खैर, गंगा की कहानी पर वापस आते हुए J.A. रोजर्स द्वारा लिखित 100 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नीग्रोज विद फुल प्रूफ नामक पुस्तक में कहा गया है कि गंगा नदी का नाम एक इथियोपियाई राजा के नाम पर रखा गया था, जिसने इस नदी तक एशिया को जीत लिया था। आइए देखें कि यह इथियोपियाई राजा कौन था। अब बाढ़ के बाद के दिनों में भारतीय अफ्रीकी महाद्वीप को कुश द्वीप कहते थे, क्योंकि हाम के पुत्र कुश वहां शासन कर रहे थे। लेकिन इतिहास में चीजें बदल जाती हैं। इसके तुरंत बाद मिस्र अफ्रीका का शक्ति केंद्र बन गया, जिस पर बाइबिल के मिस्रीम का शासन था और लोगों का ध्यान मिस्र की ओर चला गया। मिस्र को मिजराइम के नाम पर मिजर कहा जाता था, जो आज भी उत्तरी भारत में प्रचलित है। वैसे यह मिजराइम यूनानियों का ज़ीउस और भारतीयों का इंद्र भी है, और उसे डायोनिसस ने पाला था, जिसने हाम के कारण अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मिस्र पर हमला किया था। इस बीच कुश और उनका परिवार जो मिस्र से भाग गया था, नील नदी के रास्ते दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए अटबारा के मैदान में पहुंच गया, जहां से वे अक्सुम के पठारी क्षेत्र को देख सकते थे, जहां से उन्होंने चढ़ाई की और अक्सुम के प्राचीन शहर की स्थापना की और बाद में मैदानों में मेरो नामक एक और शहर बनाया, जिसका नाम बाद में हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का केंद्र माउंट मेरू हो गया। अपने बेटे इटियोपिस के साथ इथियोपिया छोड़कर कुश मेसोपोटामिया चले गए, जहां उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक किश शहर पर शासन किया और बाद में भारत आए और लगभग 2950 ईसा पूर्व में अपने कोसल साम्राज्य की स्थापना की। कोसल का मतलब कुश का राज्य है। हालांकि भारतीय उन्हें केवल उनकी उपाधि दशरथ से जानते हैं, जिसका अर्थ है 10 रथों का मालिक। वे भगवान राम के पिता थे और उनके पोते का नाम भी कुश था। हालांकि हिंदू धर्म उनके अफ्रीकी मूल के कारण उनकी पहचान को छिपाने की बहुत कोशिश करता है, और वे वही इथियोपियाई राजा हैं जिन्होंने पिसन नदी का नाम बदलकर गंगा कर दिया था। देखने के लिए धन्यवाद।